मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो फेज वन में आएंगे, और उनकी जो सीट्स की लिमिट्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड होंगी, धीरे धीरे ओपन की जाएंगी, ठीक है। सर हमेशा कहते हैं जो शुरुआत में होता है वही इतिहास को रचता है और वही इतिहास बनाता है। तो सोचो, अगर आप शुरुआत में हो, जैसे आप लोग शुरुआत में विक्टर विद ऐश के साथ जुड़ गए हो, तो कितना बड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, कितना बड़ा एडवांटेज होगा जो ऐश सर आपके लिए बनाना चाहते हैं, आप लोगों को देने चाहते हैं, सिर्फ और किसी को नहीं देना चाहते, सिर्फ विजनरीज लोगों को देना चाहते हैं। चैट में जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी से अपने इस चैट में लिखो कौन कौन फेस वन में आना चाहता है। इस मेरी इस चैट में लिखो कौन कौन फेस वन में आना चाहता है। कमेंट करो आई एम रेडी। कमेंट पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जो लैंग्वेज आपको आती है, जरूरी नहीं आई एम रेडी लिखना है। आप इसमें लिखो कि मैं फेज वन में आना चाहता हूं। आप ये भी लिख सकते हो, आई एम रेडी भी लिख सकते हो, साथ साथ कमेंट करते रहो, साथ साथ कमेंट करते रहो, साथ साथ मुझे हार्ट देते रहो इस में। अब फेज टू की बात हो रही है। अब आते हैं फेज टू पर। यहां क्या होगा दोस्तों, अब इस चीज को समझते हैं, यहां क्या होगा। ज्यादा लोगों को एक्सेस मिलेगा। जो फेज टू है, मैंने जैसे फेज वन में बताया आपको, लिमिटेड सीट्स होंगी, और फेज टू जब वो ओपन करेंगे, इसमें ज्यादा लोगों को एंट्री मिलेगी, विजनरी लोगों को, आम लोगों को नहीं, विजनरी लोगों को, जिनको इस सिस्टम के ऊपर विश्वास है, जिनको एसर के ऊपर विश्वास है, उन लोगों को इसमें एंट्री मिलेगी। और क्या होगा, फीचर्स बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि साथ साथ इसमें जो और फीचर्स ऐड किए जाएंगे, फीचर्स मतलब होता है जैसे और ऑप्शंस ऐड की जाएंगी। आप साथ साथ देखोगे वो बार में ये ओपन हो रहा है, वहां पे ये ऑप्शन अलग से दिखाई दे रही, वहां पे ये ऑप्शन अलग से दिखाई दे रही, फिर उस ऑप्शन का काम क्या होगा वो भी आप वहां पे देखोगे, ठीक है। तो अलग अलग फीचर्स इसको बोलते हैं। और तीसरा क्या है, इनकम अपॉर्चुनिटीज शुरू होंगे, आपका फेवरेट टॉपिक, इनकम। इनकम अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे नजर आएंगी, अलग अलग टाइप की इनकम, ये नहीं कि एक जैसी इनकम, ना 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 ना, अलग अलग टाइप की इनकम की जो प्लान है वो कैसे करना है, उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हर एक प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर प्रोडक्ट्स उसमें आएंगे दिखेंगे तो उसकी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग होगी, ठीक है। फीचर्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग फेज वन में थे वो यहाँ ऑलरेडी ऐड होंगे। ऐड मीन्स आगे होंगे। वो जो फेज वन में होंगे वो फेज टू वाले से, और फेज टू वाले जो होंगे वो फेज थ्री वालों से, फेज थ्री वाले जो होंगे वो फेज फोर, ऐसे फेज वाइज उनको ओपन किया जाएगा। हर एक बंदा एक दूसरे से आगे होगा दोस्तों। अब इस चीज को समझते हैं, अर्ली एक्शन इज इक्वल टू बड़ा फायदा। जो इस सिस्टम में पहले से जुड़े हैं, जैसे आप लोग अगर इस सिस्टम में पहले से जुड़े हो, और आपका टाइम एंट्री का टाइम नोट होगा, आपका सारा कुछ नोट होगा, कब आपने रजिस्टर किया, कब आपने इसको प्रॉपर केवाईसी की, वो कौन सी डेट थी, रजिस्ट्रेशन डेट थी, वो सारी चीजें नोट होने वाली हैं दोस्तों। और उसी के अनुसार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का आपको फॉर्मूला पता होगा, तो वैसे आपको इसकी प्रॉपर एडवांटेज उठाने को मिलेगी दोस्तों। एडवांटेज मीन मौका मिलेगा आपको, पहले मौका मिलेगा जो लोग पहले आए हैं, ठीक है। अगला है रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जब कोई कंपनी लॉन्च होती है, शुरुआती लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। बाद में आने वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा जो मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, टॉप पर बंदा है को ज्यादा फायदा होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फायदा सबको होगा, नो डाउट फायदा सबको होगा। लेकिन जैसे जैसे वो लर्न करता जाएगा इस प्लेटफॉर्म को, वैसे वैसे उसको अर्निंग करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है दोस्तों। सर ने सिस्टम ऐसा बनाया होगा कि जो पहले समझेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर सपोज करो आप पहले समझ गए, आप अपने सीनियर से पहले समझ गए, तो आप फायदा उठा लोगे। समझने की बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है, समझने की बात है। अगला है फेज थ्री एंड फोर। अब फेज थ्री एंड फोर में क्या होगा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। फेज थ्री में होगी मैसिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। फेज फोर में क्या होगा, फुल पावर लॉन्च हो जाएगा। ये जो इतना जबरदस्त लॉन्च आपको देखने को मिलेगा, ये फेज फोर में देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होगा, पूरा प्लेटफॉर्म ही आपके लिए खुल जाएगा, मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ह्यूज टीम ग्रोथ आपकी होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ कंपटीशन भी बढ़ेगा आपका। मैं सच बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कंपटीशन भी आपका बढ़ने वाला।
तो सवाल ये है दोस्तों, आप यहां रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, शुरुआत में या भीड़ में। अगर शुरुआत में, शुरुआती दौर में आ गए तो बल्ले बल्ले, अगर भीड़ में अगर करोगे तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगला है माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों सक्सेस सिर्फ सिस्टम में नहीं आती, सक्सेस माइंडसेट में पहले आती है। ऐसा हमेशा कहते हैं जो पहले एक्शन लेता है वही विनर बनता है। आप लोग विनर्स बनोगे क्योंकि आप लोगों ने पहले एक्शन लिया। तो आज डिसाइड करो इंतजार करना है या एक्शन लेना है। दोस्तों दोस्तों अब मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। सिस्टम, प्लान, फेजेस, ये सब अपनी जगह है, लेकिन असली गेम यहाँ होता कहाँ होता है? माइंडसेट में होता है। ऐसर हमेशा कहते हैं प्लेटफॉर्म आपको एक मौका देता है, ठीक है, लेकिन माइंडसेट आपको रिजल्ट देते हैं। दोस्तों अब सोचो, दो तरह के लोग होते हैं। टाइप वन, वेट करने वाले, देखते हैं क्या होता है, क्या लॉन्च होता है, लॉन्च पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, लॉन्च हो जाए फिर ज्वाइन करेंगे, पहले दूसरों का रिजल्ट वो देखेंगे, ठीक है। टाइप टू के लोग क्या होते हैं? एक्शन लेने वाले, जैसे आप और मैं। मुझे शुरुआत में नहीं आना है, मुझे शुरुआत में ही आना है, मुझे सीखना है, मुझे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने हैं, मुझे लीडर बनना है। अब खुद से पूछो, आप कौन हो? कौन हो आप? ये बहुत ही क्लासिक होते हैं। ऐसे ही एक एलसी सदस्य के माध्यम से हमने इतनी बेहतरीन बातें इकट्ठा की हैं। उन्होंने जो बातें बताई उन्हें ध्यान से सुनकर हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट तक एपिसोड्स देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम अंत में दिए गए कुछ बिंदुओं को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने जा रहे हैं, यही हम करने जा रहे हैं। सही है। इसलिए उनका सपना हमारे इस नए प्रोजेक्ट के जरिए पूरा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 8 साल के अनुभव के साथ बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। इसलिए अब भी हमारे सामने एसीसी केस को जीतने वाले व्यक्ति हमारे आशिक जी एक महान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ये किसके लिए हासिल किया? क्या सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? अगर वही 300 करोड़ एसीसी को देने के बजाय अपने पास रखकर चुपचाप अंदर ही अंदर बात करके मामला सुलझा लेते तो हो जाता ना। फिर ऐसे काम क्यों किए जाते हैं जब उनके परिणाम स्पष्ट रूप से नकारात्मक या अवांछनीय होते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में उठता है, विशेषकर जब हम किसी ऐसी गतिविधि या निर्णय को देखते हैं जिसके पीछे का तर्क समझ से परे लगता है। क्या इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी है या फिर यह अनजाने में की गई कोई गलती है? कई बार ऐसा होता है कि तात्कालिक लाभ या किसी क्षणिक आवेग में ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिनके दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता। यह स्थिति व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है और बड़े सामाजिक या संगठनात्मक स्तर पर भी। जब हम किसी कार्य के संभावित नकारात्मक परिणामों से भलीभांति परिचित होते हैं तो भी उसे करने का चुनाव क्यों किया जाता है? क्या यह जानकारी का अभाव है या फिर जानबूझकर जोखिम उठाना? यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यों के पीछे की प्रेरणा क्या है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। क्या यह किसी प्रकार का दबाव है या फिर किसी गलतफहमी का परिणाम? इन कार्यों के पीछे की मानसिकता और परिस्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि हम यह जान सकें कि आखिर क्यों लोग ऐसे निर्णय लेते हैं जो अंततः उनके या दूसरों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। इस प्रश्न की गहराई को समझने के लिए हमें मानवीय व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सामाजिक आर्थिक कारकों पर भी विचार करना होगा। अक्सर तात्कालिक संतुष्टि या अल्पकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनके दूरगामी परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ये केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सरकारों, निगमों और बड़े संगठनों के स्तर पर भी देखा जा सकता है, जहां नीतियां और परियोजनाएं ऐसे परिणामों की ओर ले जाती हैं जिनकी पहले से ही आशंका होती है। क्या यह नैतिक दिवालियापन है या फिर केवल अदूरदर्शिता? इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है कि कैसे हम ऐसी प्रवृत्तियों को पहचानें